चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि इस योजना की हर तरफ सराहना हो रही है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 29 नवंबर से 25 दिसंबर तक जनहित कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें समस्याओं का समाधान होगा। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट पर सीएम ने कहा कि हालात पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं और नियमों का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं। जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। तो अभी जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1 लाख रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी 2 ही श्रेणियां हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम फिर बीपीएल ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। तो इसमें विभिन्न बैठकें हमारी हुई हैं, विभागों के साथ जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है, कितना लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन ध्यान में आया कि लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं मिलती या उनको उन योजनाओं को लेने में कठिनाई आती है। ऐसे ही बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जो बैंकों से लोन भी लिए जा सकते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ उनको आती हैं। तो हमने एक कंबाइंड एफर्ट, चाहे बैंक हैं, चाहे फाइनेंशियल यानी सर्विसेज देने वाले और संस्थान हैं, या हरियाणा की सरकार की स्कीमें हैं, केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, या फिर व्यक्ति अपनी योजना से भी कोई नया काम करना चाहता है, उसका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, कोई भी काम वो करे उसको कोई रिसोर्स की कठिनाई उसको ना आए। तो ऐसा एक सामूहिक प्रयास करने के बाद ऐसे सब लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। उनकी सूचियां बन चुकी हैं। लगभग 1 लाख तक के जो परिवार जिनकी आय कम है उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो 3.25 लाख परिवार ऐसे हैं। लेकिन हम अभी 1.5 लाख परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिगत उनका जानकारियां उनसे लेना, उनका इंटरव्यू लेना, कौन सी वो व्यवस्था का यानी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी स्कीम है। तो पहले चरण में ये काम हमारा 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस, उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना दे करके बुलाया जाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम से सीधी जानकारी भी उनको दी जाएगी और जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो नोडल अधिकारी हैं वो भी उनको जानकारी देंगे। एक स्थान पर सब लोग आएंगे प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के सायंकाल 5 बजे तक, या जिन लोगों को बुलाया है उनके सबके जब तक इंटरव्यू नहीं होते तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में अभी
3 दिन के कार्यक्रम कुल 24 ब्लॉक्स में, ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहाँ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज़्यादा वहाँ उस मेले में बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहाँ कम संख्या है 1 दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा करेंगे। वहीं कोविड के नए वेरिएंट पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर 15 दिन बाद महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की एडवाइजरी जारी की जाती है और नए वेरिएंट के चलते हमने नई ढील नहीं देने का फैसला किया है, जिसके तहत बड़े कार्यक्रमों में कोविड के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की पालना के लिए डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत किया है। साथ ही सीएम ने बताया कि हरियाणा में अभी नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं आया है और रोजाना कोविड की स्थिति को वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। हर 15 दिन बाद ये एडवाइजरी हमारी होती है, सुरक्षित हरियाणा क्या है, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। और 15 दिन वाला जो है, आज संडे है ना, कल सुबह से लागू हो गया, कल वो आ गया है। तो बहुत सुझाव आए थे कि इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, इसमें ढील करो, लेकिन इस नए वेरिएंट के कारण से हमने पिछले बार वाला जो भी सूचना थी उसी को रखा है। अभी कोई ढिलाई और नहीं बरती है। केवल ये बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, मेले वगैरह हैं, इसमें हमने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया है कि कहीं पर्टिकुलर कोई मेला हो, उसकी परमिशन देते समय जितनी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है पहले की, वो प्रिकॉशंस बर्थ करके उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे पिछली बार मुझे याद है कि यमुनानगर के डीसी ने कपाल मोचन मेले की परमिशन दी थी और सारी व्यवस्था वहाँ की थी। मैं स्वयं वहाँ गया, जा करके वहाँ आया, देखा है। ऐसे ही अब इस अगले 15 दिन में ये शुरू हो रहा है गीता जयंती का कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का, तो कुरुक्षेत्र डीसी को कह दिया गया है ऐसे बड़े जो मेले हैं उसमें व्यवस्थाएं सारी ठीक रखें, प्रिकॉशन बरतें, जैसे ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। तो इसलिए उन सारी चीज़ों की सावधानी है। और हम अभी जैसे रोजाना के आंकड़े हम देख रहे हैं, तो कोई ऐसा वेरिएंट हरियाणा में तो अभी ध्यान में नहीं आया है, लेकिन संख्या जो है वो लोवेस्ट 95 गई थी, अभी 140 के आसपास है। तो 140, 95, ये 50 की संख्या है। 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ डबल डिजिट में है, बाकी 8 जिले ऐसे हैं जहाँ 0 हो चुका है। तो ऐसे 12-13 जिले ऐसे हैं जैसे कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ऐसे केसेस हैं। मैं रोजाना उसको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि आज कहाँ केसेस बढ़ गए, कहाँ घट गए। कहीं भी अलार्मिंग पोजीशन ध्यान में आएगी तो इमीडिएटली वी वुड बी ऑन आवर हील्स। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले के महू चोपड़ा में विकास रैली की। इस दौरान गांव महू चोपड़ा में सीएम मनोहर लाल ने करीब 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए नूंह जिले को सौगात दी। वहीं सीएम ने कहा कि जिस इलाके में किसानों को फसल और लोगों को पीने के पानी की जरूरत है, जिस पर सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि शहीद जमी मेवात की धरती को सलाम करता हूं। ये धरती शहीदों की धरती है। बाहरी आक्रमणकारियों ने जब भी देश पर आक्रमण किया, तब तब मेवातियों ने देश को सर्वोच्च रखा। उन्होंने वीर सपूत शहीद हसन खां मेवाती का जिक्र करते हुए कहा कि हसन खां मेवाती ने देश के लिए अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए 12,000 मेवातियों के साथ विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला किया और देश की आजादी के लिए शहादत दी। पिछले 5 साल में लगभग मेवात के जिले के अंदर 1300 करोड़ रुपए के काम हमने कराया, 1300 करोड़ रुपए। और आज भी जितने कामों का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, कि 230 करोड़ रुपए के नए काम ये यहां पर हुए हैं। और मुझे खुशी होती है जब यहाँ की जो मूलभूत जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, जब वो पूरी होती दिखाई देती है। यहां से सबसे पहले इस इलाके की जरूरत है वो है पानी। पानी बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ की। और आज भी उस 230 में लगभग 220 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि 52 गांव, 4 ढाणी, और इसका जो हमने कौन सा प्रोजेक्ट है, रेनीवेल प्रोजेक्ट का जो आज शिलान्यास किया है, इससे 56 गांव के अंदर इसका लाभ होगा। और मैं आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि हम धीरे धीरे आगे जो बढ़ रहे हैं, पानी का लगातार यहाँ आगे बढ़ोतरी करा रहे हैं। कुछ समय के बाद
एक भी आदमी यहाँ का ये नहीं कहेगा यहाँ पानी की कमी है, एक भी आदमी नहीं कहेगा। तो बता दें आपको, नूंह में 30 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय खेल स्टेडियम बनाया जाएगा और नूंह खंड में फल उत्पादन के लिए 2.5 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। तो वहीं पुन्हाना में PWD रेस्ट हाउस का निर्माण होगा। तो वहीं तिगांव PHC का दर्जा बढ़ाकर सामान्य अस्पताल बनाने के आदेश दिए गए हैं। ये वो तमाम फैसले हैं जो नूंह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी। आगोन में नई PHC के लिए भी मंजूरी दी गई। फिरोजपुर झिरका में तिजारा रोड से शिव मंदिर तक स्ट्रीट लाइट का निर्माण होगा और तिजारा मार्ग से सिद्धरावाट तक बाईपास निकालने की भी मंजूरी दी गई। महू में 10वीं का स्कूल अपग्रेड कर 12वीं तक करने की मंजूरी दी गई। पुन्हाना में 2.5 करोड़ की लागत से सामुदायिक पार्क को भी मंजूरी दी गई है। पुन्हाना के घेड़ा में विश्राम गृह और खेल स्टेडियम को मंजूरी दी गई। इसके अलावा पुन्हाना के खंड पिनगवा में सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा। पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका में 11 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण और सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। नगीना में लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। वहीं हरियाणा राज्य को स्टेट ऑफ स्टेट्स के अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में हरियाणा को यह अवार्ड दिया गया। हालांकि पिछले 4 साल से हरियाणा को इस कैटेगरी में अवार्ड मिलता आ रहा है। वहीं हरियाणा में व्यापार के साथ साथ बेहतर वातावरण के लिए भी अवार्ड दिया गया है। फरीदाबाद के लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। साथ ही कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर इस मेले का शुभारंभ किया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है। साथ ही तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने बताया कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले का मुख्य उद्देश्य हर विभाग को एक ही छत के नीचे लाकर सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराना है। इसके अलावा बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक सीमा तिरखा, विधायक नरेंद्र गुप्ता और नयनपाल रावत सहित सभी ने एक एक विभाग की ओर से लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो आज उसके मेले से शुरुआत है, अंत्योदय, जिस आदमी को जिसकी जरूरत है उसकी आज मेले का उद्घाटन सभी बहन सीमा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, मेरे नयनपाल रावत चेयरमैन, अपने राजेश नागर जी हैं, अपने नीरज शर्मा जी, सभी अधिकारी हैं। उसकी शुरुआत करिए कि आदमी को लाभ में जिस चीज़ में जिसकी जरूरत हो, वे एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर में किसका इंटरेस्ट है, उद्योग क्षेत्र में उद्योग में है, आय से कम उसकी मान लो आय में 1,80,000 से कम है उसको लोन। ये सारी स्कीम जो प्रदेश की जो स्कीम है उसको लागू करना और अंतिम व्यक्ति जिसको जरूरत है उस तक पहुँचाना, ये सरकार का कर्तव्य है। और इसके लिए मेले का आयोजन है, हमें सभी साथी इस मेले का आयोजन रखा है और मेले में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं और जो लिस्ट है उसका सबको लाभ मिले। हर चीज़ का जितने मेलों से या जितने लोगों के प्रचार प्रसार से ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा, उससे ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा और लोगों में जागृति होगी। लोग अगर रह जाते हैं आने वाले समय फिर उसका लाभ उठाने का प्रयास। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने इस तरह के मेले का आयोजन किया, क्योंकि कई युवाओं को ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती कि भाई किस तरह से कहाँ पर उनकी मदद हो सकती है। तो यहाँ पर सारे विभाग, सारे अधिकारी और डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे हैं और उनको यहाँ पर आकर उनको लाभ मिलता है। तो अंत्योदय के तहत जो आखिरी पंक्ति में हमारा व्यक्ति खड़ा है उसके लिए मदद के लिए जिसकी आय 1,80,000 से कम है उसके लिए लोन की भी सुविधा है। आम के लिए भी उसको लोन दिया जा रहा है, रोजगार के लिए भी लोन दिया जा रहा है और मछली पालन के लिए भी, किसी कृषि के लिए भी और कोई भी काम जो करना चाहता है उसके लिए लोन दिया जाए। मेला भी यहाँ पर लगाया गया है, कई विभाग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको रोजगार के लिए भी उनको ट्रेनिंग अगर देनी है तो ट्रेनिंग भी निःशुल्क फ्री पर ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको जो क्रैश कोर्सेज हैं उनके लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है।
रादौर के गांव जठलाना के सरकारी स्कूल में सोमवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को जहां संस्कृत मॉडल स्कूलों में अपग्रेड किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जल्द ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट भी दिए जाएंगे, जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई डिजिटल माध्यम से कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सक्षम होते हैं, तो वो वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी टैबलेट देकर उनके प्रतिभा को भी आगे लाया जाएगा। कि ये साल में जो बच्चों का जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए या किसी ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, उनको इनाम जो जिस प्रकार से देने का काम साल में एक बार कहता था, उसका एक कार्यक्रम आज यहाँ जठलाना स्कूल में रखा गया। और यहाँ जहाँ आने के बाद मुझे जो जानकारी मिली वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। जितने बच्चों ने यहाँ शिक्षा के मामले में लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर जो है 80% से ज़्यादा है, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन, और मैं विशेष करके जो हमारे यहाँ हेड मास्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे कर रहे हैं। हमने एक ब्लॉक में, एक एजुकेशन ब्लॉक में एक स्कूल खोलने का निर्णय हमने लिया था, और उसमें जहाँ पहले पिछली सरकार में केवल 22 स्कूल थे, तो इस सरकार में हमने 114 स्कूल नए खोले। लेकिन जिस प्रकार का रिजल्ट यहाँ पे दिखाया गया, तो मैंने कहा है कि आप अपनी फाइल भिजवाओ और हम उस पर विचार करेंगे कि भाई कुछ स्कूल ऐसे भी जहाँ बहुत ही अच्छे परिणाम है, जहाँ बहुत अच्छा दिखा रहे, तो उस पर विचार करके इस प्रकार की कैटेगरी में लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस सेशन में अभी जो उनका है, अभी जो कागजी कार्रवाई है पूरी, इस प्रकार से जो ऑर्डर दिया जाता है, सारा कुछ होती है फॉर्मेलिटीज, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने में मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। और उसके बाद जो उसको उपलब्ध कराने की बात है, तो वो कंपनी के साथ हमारा 120 दिन का है, तो 120 दिन में उपलब्ध करा देंगे। जैसे जैसे भी आते रहेंगे उसी प्रकार से बच्चों को देता रहेंगे। लगभग 450 टैबलेट का हमने ऑर्डर दिया, जो 560 किलो का। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुल 13 शिकायतें सुनी, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने नूंह जिले के निवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इससे बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन ही है, इसलिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देकर वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बावल नागर पालिका में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि हर गरीब और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी कड़ी में इन रोजगार मेलों का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो रोजगार ऋण उपलब्ध करवाने में लोगों को परेशान न करें और जल्द से जल्द योजनाओं के तहत उन्हें ऋण उपलब्ध करवाएं। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवार उत्थान, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला जो लगाया है, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है, उनकी ये सोच है कि परिवार की ज़रूरतमंद आदमी, जो सबसे गरीब आदमी है, जिनको हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उसी सोच के तहत ये मेले लगाए गए हैं, ताकि हमारे जो गरीबी की जो रेखा है, जिनकी 50,000 भी इनकम साल की नहीं है, उन लोगों को इस पहले उसमें फेज में लिया गया। उसके बाद जिन लोगों की 50,000 से 1 लाख इनकम, उनको लिया जाएगा, और उसके बाद 1 लाख से 1,80,000 तक के लोग हैं, उनको लिया जाएगा, ताकि सभी को हम गरीबी रेखा से ऊपर ले जा सकें और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें। जिस तरह से हमारे पास शिकायत आती रहती है कि हमें लोन नहीं मिलता और बैंक वाले कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, तो वो लोग काफ़ी परेशान होकर बैठ जाते हैं और जो हमारी जो स्कीम है उनको उचित लाभ नहीं ले पाते वो। तो आज मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि आगे से इस तरह की कोताही ना बरतें और लोगों को अननेसेसरी परेशान ना करें, और जो स्कीम हमारी सरकार ने लागू की उनका लाभ उन तक पहुँचना चाहिए।
वहीं कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 की मैराथन दौड़ में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग रूट तैयार किए गए थे। वहीं मैराथन में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ हुई। आपको बता दें कि इस 10 किलोमीटर के मैराथन दौड़ में उत्तर प्रदेश के लोकेश चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मध्य प्रदेश के कुलदीप सिंह ने द्वितीय, तो वहीं उत्तर प्रदेश के प्रिंस कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं 5 किलोमीटर लड़कियों की रेस में भिवानी की सोनिया ने प्रथम स्थान, हिसार की वर्षा ने द्वितीय और सोनीपत की किरण ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना काल में रद्द किए गए कार्यक्रमों में फिर से शुरू किए जा रहे हैं। वहीं विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि गीता जयंती की तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती बड़े भव्य तरीके से मनाया जाएगा। काफ़ी समय से वेट कर रहे थे हम लोग की, क्योंकि पिछले अगर हम 1 साल देखें तो कोविड जो है फर्स्ट वेव, फिर सेकंड वेव, उसके बाद ये रूमर्स भी थे कि थर्ड वेव भी आएगी, लेकिन थैंक गॉड कि वो नहीं आई और काफ़ी स्मूथली ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज सुबह जो बच्चों में जोश था, युवा साथियों में जोश था, वो देखने काबिल था और पूरी उम्मीद है कि आगे जो हमारा गीता महोत्सव जो 2 तारीख से शुरुआत हो रही है उसमें भी काफ़ी जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे और पूरे दुनिया भर के, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है ये, तो उसमें भाग लेंगे। और आज के दिन सुबह सुबह महिलाओं लड़कियों के लिए अलग से और बॉयज़ एंड जो हमारे पुरुष हैं उनके लिए अलग से मैराथन शुरू की है। तो ये एक अच्छा साइन है, शुरुआत है। एक नया साल भी आने वाला है, क्रिसमस का टाइम भी आने वाला है और गीता महोत्सव जो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव उसकी शुरुआत होने वाली है। तो एक अच्छे उपराले के रूप में हमने शुरुआत की है। कुरुक्षेत्र के अंदर वेलोड्रम बनने जा रहा है। ये काफ़ी समय से इसके ऊपर चल रहा था कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो कल साइकिलिंग का हम नेशनल करवाया और ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक का जितने भी नेशनल्स हुए हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, सबसे ज़्यादा मेंबर्स जो हैं, पार्टिसिपेशन जो हैं खिलाड़ी, वो इस बार आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा होस्ट कर रहा है और वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में होस्ट हो रहा है, पेहवा के अंदर। तो उसमें सबसे ज़्यादा रोड साइकिलिंग के ऊपर तकरीबन 850 से आसपास खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया है। ये सबसे बड़ा नंबर है। और वहीं पर बताया गया मेरे द्वारा कि जो खेलों के लिए जो वेलोड्रम है साइकिलिंग का, वो कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा और जब बनकर तैयार हो जाएगा तो तब फिर हम नेशनल जो है जो ट्रैक की होती है नेशनल साइकिलिंग की, वो वहाँ पर भी करवाएंगे। देखिए, हमारे केडीपी के मेंबर स्वरूप चौधरी जी ने बड़ा अच्छा एक हमें सुझाव दिया है। ऐसे सुझाव हमारे पास बहुत आते हैं, तो इसलिए हमने केडीपी में बहुत अच्छे लोग भी इसमें मेंबर डाले हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से सौरभ जी बता रहे थे कि लोग मेले पे वैक्सीनेशन लगवा के आए ताकि वो भी सेफ रहें, जनता को भी सेफ रखें। मेरी जनता से अपील है कि तो जनता के अफसर पर जो भी है वो वैक्सीन जरूर लगवा के। सर क्या बताएंगे, आज हरी झंडी दिखाई है और खिलाड़ियों ने भी जोश दिखाया आज। देखिए, सर्वप्रथम मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने अभी गीता जयंती का उत्सव जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलने गए, उन्हें यहाँ पर इन्वाइटेशन देने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं विश्व से जरूर जुड़ूँगा। तो बहुत बड़ी बात है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी गीता का जो उत्सव था बहुत छोटे स्तर पर मनाया जाता था, आज बहुत बड़े स्तर पर गीता का उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन महामारी के कारण 2 वर्ष के कारण हमने इसको छोटा कर दिया। तो इस गीता उत्सव का आज फर्स्ट डे पर हमने मैराथन की और मैं सर्वप्रथम नहीं कहूँगा, हमारे खिलाड़ी, सबसे बड़ी बात है शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इसके लिए आज मैराथन का किया है और बहुत बड़े देखो कितने बच्चे यहाँ पर आए। इस तरह गीता जयंती का उत्सव अभी मैंने कल भी पूरी मीटिंग में रिव्यू किया है, कहाँ कमियाँ थी उसके बारे में मैंने प्रशासन को कहा, केडीपी को कल इस बात के लिए हुई। तो अभी लगता है जितने अधिकारियों ने काम किए हैं अबकी बार बहुत बढ़िया काम किया। ई टेंडिंग सिस्टम हुआ है, ई टेंडिंग सिस्टम के तहत आपकी बार जो पहले गीता जयंती मनाई गई है उससे सबसे कम प्राइस अबकी बार आया, बहुत कम खर्चे में गीता जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हल के दौरे के दौरान खरकड़ी गांव में सरसों की फसल का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खरकड़ी गांव में बनने वाले बागवानी विश्वविद्यालय के
रीजनल सेंटर को लेकर कहा कि इस रीजनल सेंटर के बनने से भिवानी बागवानी का हब बन जाएगा और ऐसा होने से यहां की जमीनों के रेट भी दोगुने हो जाएंगे। विश्वविद्यालय हमारा करनाल में है, हॉर्टिकल्चर का, बागवानी का, उसका एक सेंटर हमारा खरकड़ी में लगभग 125 एकड़ के अंदर ये बनने जा रहा है। जब ये सेंटर बन जाएगा तो यहीं पर सारे बागवानी के जितने भी तरीके हैं, सब्जी बोने के जितने तरीके हैं, और उसकी बाद में जो सब्जियों की, फलों की, फूलों की उपज के बाद जो विधियां हैं वो सारी किसानों को सिखाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो परंपरागत खेती है, गेहूं की, धान की या बाजरा की, ज्वार की, उसको छोड़ के फूलों की, फलों की, सब्जियों की, बाग की जो खेती करेंगे तो उससे किसानों को फायदा। कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।